नमस्कार साथियों, ये कहानी महाशिवरात्रि की है। एक चिड़िया कैसे माता पार्वती और भोले बाबा से जाकर अपना दुख सुनाती है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसलिए ये कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। देवों के देव महादेव कहते हैं कि जो इस कहानी को बड़े ध्यान और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है, उस पर बाबा महादेव की असीम कृपा होती है। फागुन के महीने में शिवरात्रि होती है। आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी बड़ी पावन पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। उन लोगों को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं। उन पर देवों के देव महादेव की असीम कृपा होती है। साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की यह कहानी प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो भी नए मेहमान दर्शक बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं, वह हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दिया और उनके कोई खाने वाले भी नहीं थे और एक भी संतान नहीं था। जिस जगह पर सेठ और सेठानी की हवेली थी, उसी के पास में एक वृक्ष था और उस वृक्ष में एक सुंदर सी पक्षी रहा करती थी। उसी वृक्ष पर अपना घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी थे। चिड़िया दाना पानी चुगने के लिए नगर नगर जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाते। एक दिन चिड़िया दाना चुगने के लिए उसी नगर के सेठ के हवेली में चली जाती है। वहां उसको कुछ भी दाना नहीं मिलता है। सेठ बहुत ही कंजूस था, कभी किसी को दान नहीं देता, कभी भी कोई धर्म का कार्य भी नहीं करता, कभी किसी मंदिर में सहयोग भी नहीं करता था, यहाँ तक कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता तक नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता भी नहीं करता, न ही कभी किसी पक्षियों को दाना देता था, यहाँ तक कि अपने घरों से पक्षियों को भगा देता। वह सेठ बहुत ही बड़ा कंजूस था। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ के महल पे जा बैठी। सेठानी अपने पति से बात कर रहे थे। रानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरी नगर वाले हमें नगर के सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये धन किस काम के? हमारी कोई औलाद नहीं है और हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। इस धन को रखने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं हो। और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इनको खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा इस संपत्ति का रक्षा करेगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। सारी कहानी सुनने के बाद पक्षी वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठानी अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी छुप छुप कर दाने डालती और चिड़िया उस दाने को खाती भी और अपने बच्चों के लिए ले भी जाती। इसी तरह काफी समय बीत जाती है। तब चिड़िया के मन में आता है, सेठानी बहुत ही अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसका जीवन ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है तब वह माँ बन जाती है।
एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कितनी सीधी सादी सेठानी है। रोजाना हमें दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न देवादेव महादेव के पास पहुंचकर उनके सामने फरियाद किया जाए। ये सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है, पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी जरूर खिलाना। इतनी बात कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है और चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई जाती है और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के चरणों में जाकर गिर जाती है। तो मां जगदम्बा पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया से कहती है कि तुम कहां से आई हो पुत्री, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। तब चिड़िया पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और की दुख के लिए बड़ी दुखी और चिंतित हूँ। तब माँ पार्वती कहती है, पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए बात क्या है। तब चिड़िया कहती है, माता, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी अपने हवेली में रहते हैं। उनके पास एक भी संतान नहीं है, आप उन्हें कम से कम एक पुत्र दे दीजिए। वह सेठानी बहुत ही भोले भाली और अच्छे स्वभाव की है। इतना कहने के बाद चिड़िया फिर बेहोश होकर गिर जाती है। तब माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उनके बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव के पास जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उसके भाग्य में पुत्र है या नहीं। तो महादेव ध्यान लगा कर देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। उसके बाद माँ पार्वती कहती है, प्रभु, यदि उसके भाग्य में कोई संतान रहता तो ये नन्ही सी छोटी पक्षी इतनी दूर पर्वत पर क्यों आती। नहीं, आपको तो पुत्र देना ही पड़ेगा। तब महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो, उनके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कहाँ से दे दूं। इतना सुनने के बाद माँ कहती है, ये नन्ही चिड़िया बहुत दूर से आई है और आशा लेकर आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है, तो इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है, बार बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को पूरा करना पड़ता है। चलो ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो उसे सेठ और सेठानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं और ना ही कोई पुण्य का कार्य करते हैं, पवित्र शास्त्र और ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं और किसी गरीब को दान दक्षिणा तक भी नहीं करते। ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म और पूजा पाठ भी करना होगा और किसी धर्म काम में सहयोग भी करना पड़ेगा और गरीबों को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगी। तब जाकर महादेव कहते हैं, तथास्तु। उसके बाद चिड़िया महादेव को प्रणाम करके वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सेठ के घर सुंदर सा एक पुत्र का जन्म होता है। तब जाकर सेठ और सेठानी अपने पुत्र को देखकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी और बहुत ही प्रसन्न होती है। अब धीरे धीरे सेठ और सेठानी का पुत्र बड़ा होने लगता है। यहाँ तक कि पहली शिवरात्रि निकल गई।
अब देखते देखते दूसरी शिवरात्रि भी निकल जाती है। इसी तरह अब 5वीं शिवरात्रि आने वाली होती है। तब वह चिड़िया बड़ी चिंतित और दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का अब 5 वर्ष का हो चुका है। सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करती है, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी को भी दान भिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते। ये सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो उनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी और चिंतित रहने लगी थी। और चिड़िया कहती, हम सेठ और सेठानी को समझा भी नहीं सकते हैं। सेठ और सेठानी की करतूत देखकर चिड़िया रात दिन इसी सोच में पड़ी रहती थी। यहाँ तक कि चिड़िया के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। ये सब देखकर चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ती है और कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती हैं, चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी हो गई है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गए हैं, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया, संतान तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठ की धर्मपत्नी अभी भी किसी को कुछ भी दान नहीं करती और न ही एक भी पूजा पाठ करती है। जैसे पहले थी वैसे अभी भी हैं। यहाँ तक कि कोई धर्म का कार्य भी नहीं करते और ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं, चिड़िया मेरी बात सुन लो, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। इतना सुनने के बाद फिर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है और कहती है, माता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। अल्पायु नहीं, इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांग नहीं सकते हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और कहती है, हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए ताकि सेठ और सेठानी सुधर जाए, लेकिन वह सुधरी नहीं। चिड़िया फिर माता से कहती है, आप और भोले बाबा दोनों सेठ और सेठानी के घर जाकर उसे अच्छे रास्ते पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तो माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम बहुत जल्द आएंगे। इतना सुनने के बाद चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। इधर महादेव और पार्वती एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के घर पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं, माता जी, हमको बड़ी भूख और प्यास लगी है, यदि तुम खाना खिलाओगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और खाना नहीं खिलाओगे तो हम शराब दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। इतना सुनने के बाद सेठानी हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाकर दोनों को खिलाती है। पार्वती और भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। तब भोले बाबा और पार्वती कहती है कि तुम्हारा पुत्र पार्वती महादेव का प्रसाद है और कहते हैं, सेठानी से तुम ध्यान से सुनो, तुम अपनी जिंदगी में बहुत गलत की है। अब तुम गलती करोगी तो तुम्हारे पुत्र पर अनहोनी संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इन सारी बातों को सुनकर सेठ और सेठानी भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, आप ही हमको कोई रास्ता बताइए कि हम कौन सा कार्य करें। सेठानी कहती है, बाबा, बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गरीब लोगों की सहायता करो, धर्म और पुण्य का काम करो, शिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो,
ईश्वर का भजन करो। इतना सुनने के बाद दोनों पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर फिर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमेशा इस कार्य को करेंगे। इसके बाद भोले बाबा और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।